नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका सबका स्वागत है। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, कहते हैं ना कि बद अच्छा और बदनाम बुरा। बदनाम व्यक्ति से हर कोई दूरी बनाना चाहता है और इस कारण से कि जब कोई आदमी बदनाम हो जाता है तो उससे डरते भी हैं। ऐसे ही ग्रहों में भी शनि, राहु और केतु तीनों ही बदनाम ग्रह हैं कि इनकी दशा में हमेशा दुख, कष्ट और समस्याएं आती हैं, या शनि, राहु और केतु हमेशा ही विपरीत परिणाम देते हैं। यही भाव प्रत्येक व्यक्ति के मन में बना रहता है। मित्रों, जैसे बदनाम व्यक्ति के लिए हर कोई एक सा नहीं रहता। बदनाम व्यक्ति भी किसी को अच्छे सहयोग देता रहता है, पर ज़्यादातर लोगों के लिए वो बुरा ही होता है। वैसे ही शनि, राहु, केतु भी हर व्यक्ति को दुख ही दें ये जरूरी नहीं होता है। शनि, राहु, केतु दुख, कष्ट और समस्याएं कब देते हैं? जबकि अगर हमारे कर्म बुरे हों। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो ये तीनों ग्रह भी ऐसे फल देते हैं कि आदमी संभाले नहीं संभाल पाता। इतनी अच्छाइयाँ, इतनी खुशियाँ, इतनी सफलताएं ये ग्रह दे सकते हैं। मित्रों, अगर कोई व्यक्ति इनकी जो नीति है, इनके जो पावर होती है कि जिससे ये अपने मेजरमेंट कर सकें कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं, या इनकी जो परीक्षा होती है उसमें अगर कोई व्यक्ति उत्तीर्ण हो जाता है या पास हो जाता है तो उसके लिए ये अपने हर तरह की खुशियों के दरवाजे खोल देते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति इनके नीति विरुद्ध कार्य करता है तो उसे कहीं का भी नहीं छोड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, धैर्य रख के ईमानदारी से अपने कर्म कर रहे हैं, आपका आचरण सही है, तो ये ग्रह भी आपको खुशियों से भर देंगे। आपको धन से, रिश्ते से, सफलताओं से, स्वास्थ्य से, कार्य व्यापार में आपकी प्रशंसा, सफलता सब आपके इन्हीं ग्रहों से आप समझ आ सकती हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति इनके विरुद्ध, जो इनकी परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण नहीं होता है, या इनकी नीतियां जो हैं उनके विरुद्ध काम करता है, तो वो परेशान हो जाता है, समस्याओं से घिरा रहता है और उसके कष्ट ही कष्ट उसके जीवन में आते रहते हैं। मित्रों, दुख, कष्ट और समस्याएं, परेशानी कोई ग्रह नहीं देते, सब अपने कर्मों का ही फल होता है। हम जैसे कर्म करेंगे, अगर हम सत्कर्म कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचाए। ये सत्कर्म हमारे इस जन्म के भी हो सकते हैं, पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं। वहीं अगर हम कोई बुरा काम कर रहे हैं, बुरे पाप कर रहे हैं, या हम किसी को सता रहे हैं, कोई गरीब को, कोई असहाय को, कोई महिला को अननेसेसरी हम परेशान कर रहे हैं, तो हमें इनके परेशानियां भी हमको भी भुगतनी पड़ती हैं। और ईश्वर उसका फल हमेशा हमें खराब रिजल्ट के द्वारा ही देता है, या समस्याएं के द्वारा ही देता है। मित्रों, हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमारा फल भी होगा। गीता का भी यही सार है कि आप कर्म करो और फल की इच्छा भगवान पर छोड़ दो। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। अगर आप पाप करेंगे, किसी को सताएंगे, तो आपको बुरे फल भी मिलेंगे। यह 100% एक परम सत्य है कि आपके कर्मों पर ही आपका जीवन निर्भर होता है। नहीं तो आपने भी देखा होगा, एक समय में हजारों लाखों व्यक्ति जन्म लेते हैं, और जब हजारों व्यक्ति जन्म ले रहे हैं तो हर एक का भाग्य एक सा ही होना चाहिए। अगर उस समय में, एक ही पर्टिकुलर समय में एक आदमी ने जन्म लिया है, एक साथ जन्म लिए वाले व्यक्तियों का एक सा ही फल होना चाहिए, पर नहीं होता, क्योंकि किसी के कर्म कैसे हैं, किसी के कर्म कैसे हैं।
अगर आपके सत्कर्म अच्छे हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अच्छे घरों में पैदा होंगे। वहीं अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप गरीब के घर में भी पैदा हो सकते हैं, मुश्किलों वाले जो वातावरण है उसमें भी पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए एक सबसे बड़ी बात ये आपको ध्यान में रखनी है मेरे मित्रों कि आप अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छे फल भी मिलेंगे। मित्रों, ये जो ईश्वर है वो अपना कभी भी नाम खराब नहीं करता। कोई भी ऐसा रीजन आपके बन जाते हैं, कोई सोर्स ऐसे आपको पैदा हो जाते हैं जिससे कि आपको परेशानी आने लग जाती है, और उन परेशानियों के कारण आपका स्वास्थ्य भी खराब होता है, आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती है और आपके रिश्ते भी खराब होते चले जाते हैं। ऐसे में मेरे मित्रों, आपके लिए अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको जीवन में परेशानी, कष्ट, दुख, समस्याएं सब चीज़ जो है नहीं मिलेंगी। और मित्रों, हर चीज़ की एक लिमिट भी होती है। जब आप किसी व्यक्ति से एक लिमिट तक कोई भी काम आप चाहते हैं, एक तो वो करने को तैयार होता है, पर बियॉन्ड द लिमिट न तो कोई ग्रह काम करते हैं और न ही कोई जो है व्यक्ति कोई काम कर पाता है। ऐसे में मेरे मित्रों, एक लिमिट के दायरे से बाहर निकलने के बाद में सफलताएं भी आने लगती हैं, क्योंकि ईश्वर आपकी उस लिमिट को टेस्ट कर लेता है। उस लिमिट को आपको जब उस लिमिट तक आप पार हो जाते हैं तो फिर आपको अच्छे फल भी मिलने लग जाते हैं। ऐसे ही मित्रों, अब जो ये समय आ रहा है, इस समय में जो पिछले आपने इतने वर्षों से दुख, कष्ट या समस्याएं या परेशानियां या जो भी आपके जीवन में कोई भी समस्याएं आई हैं, उन सब से अब आपको छुटकारा दिलाने वाला समय आने वाला है। यह जो जनवरी से आपके समय आएगा, नया वर्ष आएगा, नया महीना आएगा, और इन नए महीने में आपको ये जो आज का जो मैं ये वीडियो बता रहा हूँ, इस वीडियो में आपको 3 महीने का, जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का आपको विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। डेट वाइज आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कब आपके अच्छे दिनों की जो है आपके शुरुआत हो जाएगी। जीवन में परिवर्तन का ये समय अब आपके बहुत ही नज़दीक आ गया है और कुछ ही दिनों में आपको परिवर्तन अपने आप ही दिखाई भी देने लग जाएगा। मित्रों, आप सबका आपके अपने चैनल हैप्पी एस्ट्रो पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे और आप मेरे परिवार के सदस्य भी बन सकें। मित्रों, यह जो समय रहेगा आज के इस कार्यक्रम में या इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो आपके 3 महीने की ग्रहों की स्थिति के आधार पर दे रहा हूं। इसमें आपकी प्रगति निश्चित है, ये आप मान के चल लीजिए। बस आपको करना एक ही चीज़ है कि आपको अपने कर्मों को सुधारना है, आपके अपने कार्यों को सुधारना है। इससे आपके सब चीज़ें अपने आप ही सुधरती चली जाएंगी। मित्रों, आपकी राशि, राशि स्वामी शनिदेव, और आपकी कालचक्र की राशि 10वीं राशि होती है। और शनिदेव जो है वो कर्म फलदाता होते हैं, न्याय के दाता होते हैं। तो आप जैसे कर्म करेंगे इन 3 माह में आपको वैसे ही शनिदेव फल देने को तैयार रहेंगे। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको सफलता भी निश्चित ही मिलती चली जाएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मित्रों, आपके सितारे जो है वो चमकने भी लग जाएंगे, और जब सितारे आपके चमकेंगे तो आपके भाग्य, आपका किस्मत सब आपके बदलते हुए दिखाई देंगे। इस समय में जब आपके सितारे चमकेंगे तो पिछले जो समय में आपकी जिस भी व्यक्ति ने अगर कोई मजाक उड़ाई है, कोई आपकी निंदा करी है, कोई आपकी बुराई करी है, वो भी आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे और आपसे उन प्रशंसा करते हुए ही नजर आएंगे कि आपने इतना जो है टर्न आउट कर लिया है, अपने आप को बिल्कुल ही जीवन को परिवर्तन भी कर लिया है।
और ऐसे समय में आपके ये 3 जो महीने आ रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च में, इसमें जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, इसमें आपके नाम के चर्चे भी होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, 16 जनवरी 2026 को जब मंगल देव जो आपके राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, तो आपके लग्न भाव में आने से मंगल देव मकर राशि में जब उच्च की स्थिति में आ जाते हैं, तो आप साहस, ऊर्जा, आपकी इज्जत, मान सम्मान, आपके सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और 16 जनवरी से 23 फरवरी तक का जो ये पीरियड रहेगा, जब मंगल देव उच्च की स्थिति में रहेंगे, और मंगल देव जो कि ग्रहों के सेनापति होते हैं, पूरे ग्रहों को कंट्रोल करने वाले होते हैं। जो सेनापति होता है वो पूरी फोर्स का होता है, और वो पूरी फोर्स को जो है कंट्रोल करता है। तो ऐसे ही जितने भी कोई उत्पाती वो होते हैं, उन सबको कंट्रोल करने वाले जो है वो मंगल देव हैं। और ऐसे में अगर आप कोई नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, आर्मी से रिलेटेड आप कार्य कर रहे हैं, पुलिस में आप हैं, तो आपको विशेष सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। पॉलिटिक्स में भी अगर आप कोई हैं और आप अपनी पहचान बनाना चाह रहे हैं, तो इस समय में आपकी पहचान भी बनती हुई दिखाई देगी। मित्रों, यह जो पीरियड रहेगा 16 जनवरी से 23 फरवरी तक का पीरियड, आपको इस समय में नई जॉब आपको मिल सकती है, नया ट्रांसफ़र आपको हो सकता है, और आपके कोई डिपार्टमेंट भी चेंज होने के योग बन सकते हैं। मित्रों, आपका व्यक्तित्व इस समय में बहुत ही आकर्षक हो जाएगा, और आपका आकर्षण इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको इस समय में बहुत ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप कोई खरीद बेच करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी, तो आपको विशेष जो है लाभ की स्थिति भी बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मंगल देव जो है वो आपके चौथे भाव प्रॉपर्टी भाव के भी कारक होते हैं, और 11वें भाव लाभ के कारक भी होते हैं। मित्रों, इस समय में जब आपके राशि स्वामी शनि देव मार्गी अवस्था में 27 जुलाई तक चलेंगे, तो आपको विशेष लाभ की स्थिति भी बनती हुई दिखाई देगी। मेहनत आप जितना कर्म करेंगे, जितना पराक्रम आप करेंगे, उतना ही आपको मेहनत का फल भी आपको मिलता चला जाएगा। शत्रुओं का नाश भी आप होते हुए अपने आप ही देखेंगे। अगर आप इस समय में कोई मेटल से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, ऑयल से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड, आईटी फील्ड का कोई आप कार्य कर रहे हैं, कोई आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल का आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपको विशेष सफलता इस समय में मिलती हुई दिखाई देगी। आप चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मिस्त्री हैं, या आप कोई बेलदार हैं, या आप कोई भी डेली उसका कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि आपको बिल्डिंग से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी कार्य है, तो उसमें आपको विशेष सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं मित्रों, अगर आपका कोई ऑनलाइन का कार्य है, तो उसमें भी आपको विशेष सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, इन जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपको किस्मत का आपको पूरा पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। किस्मत से आप सब कुछ हासिल करते हुए भी दिखाई देंगे। अगर आपके एक ही चीज़ ध्यान कर रखनी है कि सत्कर्म आपको करने हैं, मेहनत आपको करनी है, धैर्य और ईमानदारी से आपको अपने आप को सुशोभित भी करते रहना है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का साथ में रखकर अपने कार्य करते रहेंगे, तो भाग्य के आप बादशाह भी बन जाएंगे, शहंशाह भी आप बन जाएंगे। मित्रों, वहीं आपको अब आप दूसरी डेट नोट कर लीजिए। 11 मार्च 2026 से देवगुरु बृहस्पति, जो अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं मिथुन राशि में, वो मिथुन राशि में मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। इससे आपकी इच्छा शक्ति जो है, वो आपकी जो विल पावर है, वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। और जब आपकी विल पावर बढ़ जाएगी, तो आपकी इम्यूनिटी भी काफ़ी जो है स्ट्रांग हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इससे आपके रुके हुए कोई भी कार्य हैं, कोई अटके हुए कार्य हैं, वो भी आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अगर कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें आपके
बहुत ज़्यादा आपको सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। और आप अपने कार्यों की प्रायोरिटी चेक करना, मतलब जो करके उनको पूरा करने का आप एक संकल्प ले लेंगे कि मेरे को मेरे सभी कार्य पूरे भी करने हैं। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में जब छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, तो आपके कोई भी रोग चल रहे हैं, कोई ऋण चल रहे हैं, कोई शत्रु चल रहे हैं, उन सब से भी आपको जो है छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो रोग, ऋण और शत्रु तीनों से आपको छुटकारा भी मिलता हुआ दिखाई देगा। और जब आपके कोई ऋण से आपको छुटकारा मिल रहा है, तो जो आपने कोई उधारी आपने ले रखी है वो आपकी कम होती हुई दिखाई देगी। आपको जो वर्षों से अगर कोई उधारी आपकी चली हुई आ रही है, तो आप ये यकीन मानिए 11 मार्च 2026 के बाद में वो उधारी आपकी कम होती हुई चली जाएगी। धीरे धीरे वो उधारी आपके चुकता भी होती हुई चली जाएगी। वहीं आपके कोई रोग चल रहा है, कोई लंबी बीमारी आपकी चल रही है, वो भी 11 मार्च 2026 के बाद में धीरे धीरे उसमें सुधार होता चला जाएगा। चाहे आपको कोई उसके लिए, जैसे कोई आप दवाइयाँ चेंज करें, कोई आप एलोपैथी की जगह होम्योपैथी में जाएं या आयुर्वेदिक में जाएं, पर आपको उससे फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। वहीं आपके जो शत्रु हैं, जो आपको दुश्मनी पाले हुए बैठे थे, उनसे भी आपको जो है इस समय में छुटकारा मिलेगा। आपके शत्रुओं का एक तरह से सर्वनाश सा होता हुआ दिखाई देगा, या फिर वो आपके आगे घुटने टेक लेंगे, नतमस्तक हो जाएंगे और अपनी गलती को वो मान लेंगे कि मेरे से ये जो गलती हुई है, आप मुझे इसके लिए माफ़ी दे दें। ऐसे में मेरे मित्रों, आपको 11 मार्च 2026 के बाद में आपकी इमेज जो है, या आपकी जो छवि है, आपकी वो छवि, आपकी इमेज आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। समाज में, आपके घर परिवार में मान सम्मान की आपकी स्थिति बनेगी। पद प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, आपको इस समय ये जनवरी फरवरी जो मार्च का 3 महीने का पीरियड है, इसमें आपके चर्चे होते हुए दिखाई देंगे। आपकी सफलता आपके जो है कदम भी चूमने लगेगी। मित्रों, एक और आपको इस समय में जो लाभ होगा वो ये है कि जनवरी फरवरी मार्च में आपके घर में कोई शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य होने के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। और आपके, चाहे आपके संतान के शादी ब्याह हों या आपकी स्वयं के शादी विवाह के जो है योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। विदेश से भी आपको इस समय में लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी, और साथ ही आपके खर्चे भी कम होते हुए दिखाई देंगे, या खर्चे ऐसी स्थिति में होंगे जहां आपको कोई मांगलिक कार्य का हो, या आप कोई समाज में जो है दान धर्म का कार्य करें, उसमें आपको ये खर्चे होते हुए दिखाई देंगे। जो अनावश्यक जो खर्चे आपके अभी तक हो रहे थे, उन खर्चों से आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये जो 3 महीने का पीरियड रहेगा, वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन पीरियड रहेगा और सफलताओं वाला पीरियड भी रहेगा। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।